हाथ उठाएंगे एक बार, राधे राधे। ये है हमारी ब्रज की मालकिन, ब्रज की ठकुरानी राधा रानी का गांव। ये पूरा गहवर वन पड़ता है और इस गहवर वन में इसी प्रकार की सुंदर झाड़ियां हैं, बहुत सारे वानर हैं, बहुत बंदर हैं और इस ब्रज की ये कंकड़ी, ये छोटी छोटी गलियां हैं। अभी जहाँ से हम आ रहे हैं ये मानगढ़ है। राधा रानी यहाँ ठाकुर जी से मान करके रुष्ट होकर के बैठी है। मानगढ़ के बाद आगे हम चलेंगे, वहाँ दानगढ़ है, वहाँ श्री ठाकुर जी ने दान किया है, वहाँ राधा दान बिहारी है, उनका भी हम दर्शन करेंगे। सामने देखिए ये जो सफ़ेद बिल्डिंग दिखाई दे रही है एकदम सामने, उस पर एक मोर छपा हुआ है, इसका नाम है मयूर कुटी, मोर कुटी जिसको कहते हैं। मोर कुटी में बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन है कि ठाकुर जी थोड़ा सा अपने कलाओं पर बड़े इतराते थे, तो श्री किशोरी जी ने कहा कि मुझे मयूर बहुत पसंद है, तो मेरे लिए मयूर नृत्य करके दिखाइए। तो राधा माधव दोनों ने यहाँ पर मयूर नृत्य किया है, सुंदर उनकी झांकी है, मोर बन के भगवान ने यहाँ अपनी लीला की है श्री किशोरी जी के साथ, राधा रानी के साथ। इसी उसमें थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो एक सांकरी खोर पड़ती है। सांकरी खोर भी बिल्कुल छोटी सी गली है। ऐसा मानना है कि यहाँ ये जो पर्वत है ब्रह्माचल पर्वत है, विष्णु भगवान भी यहाँ विराजमान है, तो दो पर्वतों के बीच में छोटी सी गली जा रही है जहाँ मुश्किल से थोड़ा एक दो आदमी निकलने की जगह होती है। वहाँ पर ठाकुर जी ने गोपियों से दान मांगा है, तो वहाँ वो दान लीला का सुंदर दर्शन है। वहाँ अभी भी दर्शनार्थी जाते हैं तो जो पत्थर है वो एकदम चिकना है और उस पर ठाकुर जी के हथेलियों के भी निशान हैं। तो ये पूरा दर्शन इसी पर्वत के ऊपर, ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर, पद्म पुराण में हम पढ़ते कि ब्रह्मा जी ही ये ब्रह्माचल पर्वत है जो राधा रानी की सेवा में संलग्न है। उसके बाद ये सामने आप देख रहे हैं ये जयपुर मंदिर, यहाँ भी एक सुंदर दर्शन श्री जी के मंदिर में हम दर्शन करेंगे जिनका प्रागट्य श्री नारायण भट्ट गोस्वामी ने किया था, जिनके दादा गुरु श्री गदाधर पंडित हैं जो चैतन्य संप्रदाय में हैं, और नारायण भट्ट गोस्वामी ने बहुत सारे ब्रज के तीर्थों को प्रकट किया था। और ब्रज की पूरी जो परिक्रमा है ना 84 कोस की, इसका निर्माण भी जो लुप्त हो चुकी थी उसका नारायण भट्ट स्वामी ने किया है, जिन्होंने राधा रानी को, श्री जी को प्रकट किया है। तो उन श्री जी की वही मूर्ति आज भी विराजमान है, उसका हम दर्शन करेंगे सभी इसी भाव के साथ। ये जो मार्ग है ना, ये आपको राधा कृष्ण के प्रेम के होने का एहसास कराएगा। सभी ठाकुर जी को पुकारते हुए राधा रानी को इस कुंज में, इन वनों में कहीं ना कहीं किशोरी जो विहार आज भी करती हैं, तो उनको ही निहारते हुए, आनंद लेते हुए हम सब श्री जी के मंदिर पर पहुंचेंगे, कीर्तन करते रहेंगे और मन में श्री जी का ध्यान करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।